नमस्कार। बहुत आपका धन्यवाद दिसोम स्कूल का, बीरेन जी का, कि ये अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पर आप सबसे मिलने का। और बहुत प्रेरणादायक काम कर रहे हैं आप ऑलरेडी, और अब ये लीडरशिप का कोर्स भी आप कर रहे हैं, तो वापस जाके आपके बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं वो आपको देश की सेवा के लिए फुलफ़िल करने हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सबके बारे में जानकर, और जो आप ग्रास रूट पर जो काम कर रहे हैं इससे देश में एक वास्तविक परिवर्तन आप ला रहे हैं और भविष्य में भी लाएंगे। इसलिए ये अवसर यहाँ पर बहुत प्रेरणादायक है कि आप सबके साथ मिलकर सनातन हिंदू धर्म के बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। मैं यहाँ पर कोई प्रवचन देने आया नहीं हूँ, हम एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। तो सनातन हिंदू धर्म में एक प्रथा ये है, एक जो हम ट्रेडिशन कहते हैं, कि जब भी कोई शिक्षा का क्या कहते हैं एक वर्ग होता है, तो साथ में हम एक दूसरे के मन को ट्यून करने के लिए एक प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना किसी विशेष भगवान के लिए नहीं है, वो एक यूनिवर्सल प्रार्थना है। सहनाववतु, अर्थात हम सब साथ मिलकर परिश्रम करें। सहनौ भुनक्तु, भगवान हम सब का सहनाववतु मतलब भगवान हमारी रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु अर्थात हम हमारा पालन पोषण करें। सहवीर्यम करवावहै, हम सब साथ मिलकर अपना परिश्रम करें ज्ञान अर्जन के लिए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारा ज्ञान तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै, हम में कोई अनबन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओम शांति शांति शांति। वातावरण से, हमारे आसपास जो जीव हैं उनसे, और हमारे आध्यात्मिक, हमारे मन से, इन तीनों स्रोतों से हमें विघ्न बाधाएं प्राप्त न हो और हम एकाग्रता से ज्ञान प्राप्त करें। तो ये एक सरल प्रार्थना है, इससे हम शुरू करेंगे। जो आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हाँ, उसका अर्थ ये था जो हमने देखा। तो सबसे पहले हिंदू धर्म, ये शब्द जो है वो एक शब्द जो है ये बाद में आया हुआ है। हिंदू धर्म का मूल शब्द जो है उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो उसको वैदिक धर्म है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। पूरे वेद में कहीं ये शब्द हिंदू आपको प्राप्त नहीं होगा। जो वैदिक परंपरा है उसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। क्यों, वो हम देखते हैं आगे जैसे बढ़ेंगे। ये सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान सनातन है। सनातन का मतलब ये है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है वो है सनातन, जो हमेशा रहेगा, जो कल था आज है कल भी रहेगा, जो अविनाशी है, सनातन है। तो भगवान सनातन है, सृष्टि भी सनातन है। सृष्टि में परिवर्तन बहुत होते हैं, लेकिन सृष्टि, स्थिति, लय, उसके बाद पुनः सृष्टि होती है, पुनः स्थिति होती है, पुनः लय होता है। तो ये क्रम चलते रहता है, इस क्रम को सनातन कहते हैं। जैसे आज विज्ञान में भी कहते हैं कि बिग बैंग जो है, बिग बैंग से सृष्टि उत्पन्न हुई। और सृष्टि के दो मोड्स हैं, एक है एक्सपैंडिंग मोड है और एक कॉन्ट्रैक्टिंग मोड है। और जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग मोड में जाता है तो वापस
वो बिग बैंग की तरफ एक पॉइंट बन जाता है, एक डॉट बन जाता है और वापस उसके बाद सृष्टि शुरू होती है। तो इसी तरह वेदों में भी यही मान्यता है कि सृष्टि भी सनातन है, सृष्टिकर्ता सनातन है, हर एक जीव वो भी सनातन है। जैसे जीव अलग अलग देह धारण करते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो सनातन है। जैसे हम सिम कार्ड होता है, तो वो सिम कार्ड अलग अलग फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन जो है वो नश्वर है, लेकिन सिम कार्ड क्या है? सनातन है। मतलब एक उदाहरण की तरह से इसी तरह जीव जो है वो सनातन है, अलग अलग देह धारण करता है। ये ज्ञान जो है वो ज्ञान भी सनातन है। केवल वैदिक ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान जो होता है वो सनातन ही होता है। केवल उसका प्राकट्य कभी हो जाता है और कभी वापस वो लिप्त हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज आर्यभट्ट ने की, फिर न्यूटन ने की, तो ये जो ग्रेविटी का ज्ञान है वो आर्यभट्ट ने उत्पन्न तो नहीं किया, न्यूटन ने उत्पन्न नहीं किया, वो तो हमेशा था। लेकिन उसका प्राकट्य हुआ जब उन्होंने उस पर मनन चिंतन किया। तो ज्ञान भी सनातन है। और गुरु शिष्य परंपरा जो है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त होता है, सनातन धर्म में कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा भी सनातन है। और जो मोक्ष की स्थिति है वो भी सनातन है। तो इस कारण से इस धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। और जैसे हमने कहा कि पहले हिंदू शब्द नहीं है पूरे वेद में। जो पर्शियन लोग जब आए वहाँ से, अपने सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर संस्कृति है, सरस्वती सिंधु संस्कृति। वैदिक संस्कृति को कहते हैं सरस्वती सिंधु संस्कृति। हाँ, नहीं, हमको ये पढ़ाया जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका डेटिंग क्या है? 1500 BCE। लेकिन आज सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा सरस्वती नदी, जो हमारी वैदिक सभ्यता की जो नींव है, वो सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता उसका क्या कहते हैं, इट ग्रू, उसकी समृद्धि और उसका विकास सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। तो वो सरस्वती नदी का डेटिंग मिनिमम 10,000 BCE है। और जो इंडस वैली है वो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की ही एक रेमिनेंट है। रेमिनेंट मतलब बची हुई सभ्यता, वो इंडस वैली है। इसके बारे में और भी आगे हम जानेंगे। तो इसीलिए वैदिक जो संस्कृति है उसको कहते हैं सरस्वती सिंधु संस्कृति। और ये सरस्वती सिंधु संस्कृति के आसपास जो कुछ लोग रहते थे, जब पर्शिया से लोग आए, उन्होंने देखा तो वो सिंधु शब्द बोल नहीं पा रहे थे, तो सिंधु का हो गया हिंदू। और वो चलते चलते सनातन धर्म को फिर सब हिंदू कहने लगे। तो सबसे पहले बात यह है कि इसको सनातन धर्म कहते हैं। अब धर्म का अर्थ क्या होता है बताएं। आपको धर्म शब्द से आपको क्या लगता है कि उसका अर्थ क्या होता है? जो कुछ आप समझते हैं उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। जो किसी चीज का इंट्रिंसिक नेचर हो, जो उसका कर्तापन हो, वो उसका धर्म होकर। बहुत बढ़िया। द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड इट्स धर्म। बहुत अच्छे। अपने नैतिक कार्यों के प्रति समर्पण, ये है धर्म। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। हाँ, बहुत सुंदर, जो धारण कर लिया जाए। बहुत बढ़िया। वे ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी हम करते हैं उसका जो हमारा तरीका। हाँ, वे ऑफ परफॉर्मेंस, हमारी जो ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज है वही हमारा धर्म। वो हमारा धर्म है।
कर्म का फल तो कर्म फल होता है ना, वो धर्म कैसे हुआ? जिंदगी जीने का रास्ता। जिंदगी जीने का रास्ता, बहुत बढ़िया। तो जितने अलग अलग आपने मीनिंग्स बताए बहुत सुंदर हैं और सब कनेक्टेड हैं एक्चुअली। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, धारणात् धर्मः धारयते इति धर्मः, ये धर्म शब्द की व्युत्पत्ति है कि जो सबको धारण किए हुए है उसको धर्म कहते हैं, और जो सबको जोड़ता है, जो इंटीग्रेट करता है, उसको कहते हैं धर्म। और जो बांटता है उसको धर्म नहीं कहते। जहाँ पर एकता होती है एक उच्च ध्येय के लिए, मूल्यों के आधार पर, उसको कहते हैं धर्म। और इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो जिसका प्रयोजन होता है, कई बार उस प्रयोजन से ही हम बहुत दूर चले जाते हैं। धर्म का प्रयोजन है एकत्रित करना, जिसको धारण करने से व्यक्ति के मन में ऐसे सद्भाव हो कि वो सब में एकता का भाव देखे, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन आज क्या होता है, धर्म के नाम पर ही बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम पर ही युद्ध हो रहा है, धर्म के नाम पर ही एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। तो वैदिक धर्म जब हम कहते हैं तो धर्म शब्द की व्युत्पत्ति यही है कि जिससे हम सब जुड़ जाएं, एक हो जाएं। और इसमें ये नहीं है कि सभी को एक ही धर्म का अर्थ, जो आज लोग रिलीजन ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी एक रिलीजन फॉलो करें। वैदिक धर्म का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही व्याप्त है कि आप कोई भी धर्म पालन करो, उसमें आपत्ति हमको है नहीं। हम क्या देखते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब एक जीव हैं, तो एकता उस स्तर पर हमको देखनी है, और हम सब का स्वरूप दिव्यता है। तो वैदिक सभ्यता का दृष्टिकोण यह है कि हम सब दिव्य हैं, और इसीलिए हम धर्म शब्द की ये व्युत्पत्ति हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ ए थिंग, जिसके बिना वो वस्तु नहीं रहती, उसको उसका धर्म कहते हैं। मूल स्वभाव, मूल धर्म, उसको वो कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, गर्मी और प्रकाश, ये अग्नि का मूल धर्म है, उसके बिना अग्नि नहीं रहेगी। इसी तरह पानी का मूल धर्म क्या है, वो सतत बहते रहना चाहिए, पानी के द्वारा ही प्यास मिटती है, तो वो पानी का धर्म है। आप दूसरा कोई भी पेय पदार्थ पी लें, लेकिन प्यास तो पानी से ही मिटती है, तो वो उसका धर्म है। अब एक प्रश्न ये है कि पूरी सृष्टि में जो सबको जोड़ता है, एकत्रित करता है, जो सबको धारण किए हुए है, अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ती है? केवल मनुष्यों को नहीं, सभी जीव जंतुओं को, पूरी सृष्टि को। हाँ जी, नेचर, प्रकृति, अवश्य प्रकृति सबको जोड़ती है। और कोई? प्यार, बहुत सुंदर, प्यार, प्रकृति। अब प्यार कहाँ पर उत्पन्न होता है? प्यार को उत्पन्न करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? मैं रोमांटिक प्यार की बात केवल नहीं कर रहा हूँ। जो प्यार सबको जोड़ता है, उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सद्भावना, बहुत अच्छे। कंपैशन, वननेस। हाँ, जो वननेस है ना, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। फिर कंपैशन इत्यादि उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो इसीलिए जब धर्म शब्द का
अनुवाद किया जाता है, कई बार रिलीजन किया जाता है, तो वो तो एक अर्थ है, लेकिन धर्म शब्द का मूल अर्थ ये भी है कि जो धारण करता है, जो एकाग्र करता है, जो यूनाइट करता है। तो सबको यूनाइट करने वाला क्या है? वो है प्रेम। और प्रेम कब उत्पन्न होता है? जब एकता का अनुभव होता है, जब आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे एक पुत्र को माता इतना प्रेम करती है क्योंकि माता को क्या लगता है कि ये मैं ही हूँ। देश से जब किसी को प्रेम होता है तो उस व्यक्ति को क्या लगता है कि ये मेरा देश है, उससे एक तादात्म्य होता है। आपने स्वामी रामतीर्थ का अगर लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि व्हेन आई वॉक आई फील द कंट्री इज वॉकिंग, व्हेन आई टॉक आई फील द कंट्री इज टॉकिंग। उन्होंने अपने पूरे शरीर को देश की आकृति के साथ तादाद में उन्होंने किया है कि हिमालयास आर माई हेड, द कन्याकुमारी आर माई फीट। ऐसे बहुत सुंदर उनका एक डिस्क्रिप्शन है, मैं अगले सेशन में आपको शेयर कर दूंगा, वो बहुत बहुत बढ़िया है। तो देश के साथ उनका पूरा तादात्म्य है और उसमें उनका जो व्यक्तित्व है वो लीन हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तो जहाँ तादात्म्य है, जहाँ एकता का अनुभव है, विजन ऑफ वननेस है, वहाँ प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। तो धर्म का अर्थ ये है कि जहाँ पर एक विजन ऑफ वननेस होती है और उस विजन ऑफ वननेस के कारण प्रेम उत्पन्न होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर हम मूल्यों के आधार पर व्यवहार करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उनको हम हानि पहुँचाना नहीं चाहते, उनसे हम सत्य के आधार पर वर्तन करते हैं, उनके साथ हम क्षमा के साथ वर्तन करते हैं। तो मूल्यों के आधार पर एक बिहेवियर होता है जहाँ प्रेम होता है और उसी के कारण हम अपना कर्तव्य भी करते हैं, वी डू आवर ड्यूटीज़। तो अलग अलग जो धर्म के मीनिंग्स हैं वो सब इस तरह जुड़ जाते हैं। और अब ये जानना है, आपने ये सुना होगा कि हिंदू धर्म इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप इससे सहमत हैं? हिंदू धर्म इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कितने लोग सहमत हैं? ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था, हिंदू धर्म इज़ नॉट ए रिलीजन, हिंदुइज्म इज़ नॉट ए रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। लेकिन एक संदर्भ में कहा था उसको। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिलीजन क्या है। ये डिक्शनरी के डेफिनेशंस हैं और विकिपीडिया का डेफिनेशन है। पहले क्या कहा उन्होंने कि बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, एस्पेशली अ पर्सनल गॉड और गॉड्स। ये डिक्शनरी का मीनिंग है। पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, एक श्रद्धा और प्रार्थना का एक सिस्टम है, उसको कहते हैं रिलीजन। और एक सोशल कल्चरल सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटेड बिहेवियर, की एक स्पेसिफिक वे से वर्तन होना चाहिए, स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं लोग, और स्पेसिफिक वैल्यूज, मॉरल्स, बिलीव्स, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज करता है, कोई चर्च को जाता है। तो इस तरह अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। उनके वर्ल्ड व्यूज़, एक स्पेसिफिक टाइप के वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं कि वो सृष्टि को किस तरह से देखते हैं। उनके अलग अलग टेक्स्ट होते हैं, उनके धार्मिक स्थल होते हैं, उनके प्रोफेसीज होते हैं कि क्या होने वाला है, एथिक्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और ये सब का कनेक्शन क्या होता है? सुपर नेचुरल, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के साथ। इतना कहने के बाद भी नो स्कॉलरली कंसेंसस ओवर व्हाट प्रिसाइसली कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलीजन। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है, इंडिकेशन है। लेकिन इसके अनुसार अगर आप देखें, क्या हिंदू धर्म एक रिलीजन है या नहीं है? डेफिनेशन के अनुसार है?
आप कुछ कह रहे थे? सर, हिंदू धर्म एक रिलीजन नहीं है। हिंदू एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। सनातना एक धर्म है जो सबको समेटे हुए, जैसे आपने कहा। हाँ, वो तो हिंदू वर्ड के कारण, लेकिन अगर हम कहें सनातन धर्म एक धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? यस सर, वो सही है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि वो रिलीजन नहीं है? इसके आधार पे कह सकते हैं कि वो रिलीजन है। हाँ, अभी इसको देखते हुए रिलीजन, इसको देखते हुए रिलीजन है ना, बराबर। फिर इसके हिसाब से सभी रिलीजन वे ऑफ लाइफ। हाँ, वही अब उसी पर आना चाहिए हमको कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म इज अ रिलीजन एंड अ वे ऑफ लाइफ। हम ये नहीं कह सकते कि वो रिलीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीजन के जो जो एलिमेंट्स है वो सब सनातन धर्म में भी है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो एक संदर्भ में जो कहा था कि आप उनको सभी बाकी रिलीजन्स के कंपैरिजन में रिलीजन नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी रिलीजन्स में कई बार ये देखा जाता है कि उनका एक सिंगल फाउंडर होता है, उनकी एक किताब होती है, वो एक पर्टिकुलर समय पर शुरू हुआ होता है और वहाँ पर एक पंथ होता है कि ये पंथ है, ईश्वर की ये कल्पना है और ये एक किताब है, ये इसके संस्थापक हैं। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो उस पैरामीटर से हिंदुइज्म आप इक्वेट नहीं कर सकते बाकी सबको, क्योंकि यहाँ पर कोई एक फाउंडर नहीं है, सिर्फ एक किताब नहीं है, और यहाँ पर कोई एक पंथ ही सबको फॉलो करना है वो भी नहीं है। उसके हिसाब से जो रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग लोगों में है कि रिलीजन मतलब ये, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि रिलीजन जो है, सनातन धर्म जो है वो एक रिलीजन नहीं है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कहें कि इस हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन एंड ए वे ऑफ लाइफ, उसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी सब रिलीजन्स हैं लेकिन वो वे ऑफ लाइफ नहीं है। अगर कोई रिलीजन है और वे ऑफ लाइफ नहीं है तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ? वो तो केवल एक बौद्धिक अभ्यास हो गया ना। वो आपको समझ में आ रही है बात? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। रिपीट। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो रिलीजन का हमने डेफिनेशन देखा कि उसमें मूल्य होते हैं, उसमें प्रैक्टिसेस होती हैं, धर्म के स्थल होते हैं, ग्रंथ होते हैं और ऑर्गेनाइज होता है, लोग साथ में उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहते हैं रिलीजन। अब बहुत सारे रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। उन सब में आप देखेंगे कि वो रिलीजन्स के जो पैरामीटर्स हैं वो सब लोग फॉलो करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिंदुइज्म इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो वो स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि वो रिलीजन है, हिंदू धर्म एक रिलीजन है, सनातन धर्म रिलीजन है, लेकिन बाकी रिलीजन्स की कंपैरिजन में इसकी थोड़ी कुछ विशेषताएं हैं, व्यापकता भी है। और इसमें जो रेगुलर डेफिनेशन है रिलीजन का कि एक किताब होनी चाहिए, एक फाउंडर होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, भगवान की कल्पना एक होनी चाहिए, तो वो जो डेफिनेशन है वो उसके हिसाब से वो हिंदुइज्म में वो फिट नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सनातन धर्म एक रिलीजन है ही नहीं, वो रिलीजन है, लेकिन दूसरे रिलीजन्स के साथ इस क्राइटेरिया में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और वो आप जजमेंट भी आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है उन्होंने कि इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम कह रहे हैं। तो इसलिए हमको ये सबसे पहले जानना चाहिए कि इट इज़ अ रिलीजन, बट जो रिलीजन के जो डेफिनेशन है, जो लोगों में जो मान्यता है रिलीजन के बारे में, तो उसके हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिलीजन है।
और इसी कारण क्या होता है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बाकी सब जगह पर देयर इज वन पर्सन हु इज अ फाउंडर, वन गॉड, वन पाथ। अब यहाँ पर आएंगे तो इतना सारा वैरायटी है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या है ये। तो ये सबसे पहले समझने की बात है कि इन हिंदुइज्म देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग किताबें हैं। किसी एक व्यक्ति ने उसकी स्थापना नहीं की है, और इसलिए ये जब हम समझते हैं तो हिंदू लोग का जो वर्ल्ड व्यू है वो भी बहुत अलग है, जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता। इट्स ए इंक्लूसिव व्यू। एक पत्थर से लेकर निर्गुण निराकार तक सब कुछ दिव्य है यहाँ पर, और ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अरे ये लोग तो बहुत ही प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड है, सुपरस्टिशियस है, ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पता नहीं कहाँ से ये सब धारणाएं आ गई हैं। तो ऐसे जब हमको सिखाया भी जाता है, हमारी शिक्षा प्रणाली में भी ऐसे बहुत सारे विचार डाल दिए गए थे, तो हमें हिंदू धर्म के प्रति जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान से हम वंचित रह गए, और फिर जो गर्व होना चाहिए वो गर्व का तो पूर्ण रूप से नाश ही कर दिया। और उसके स्थान पर क्या हुआ, हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि अरे मैं तो इतना पिछड़ा हुआ हूँ, मैं तो इतना बैकवर्ड हूँ। और जो जो अच्छी चीज़ें हैं सनातन धर्म के बारे में, उन सब को ट्विस्ट करके टर्न कर दिया गया। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो कहते हैं कि नो मैं अपने आप को हिंदू घोषित नहीं करूँगा, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू धर्म बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि उसकी विशेषता क्या है। तो अब आगे अगर हम जाएं, जैसे इस्लाम के लिए कहते हैं कि कुरान उनकी मेन किताब है। हाँ जी, सवाल लेट आया, बट कोई बात नहीं। ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये अलग अलग है, एक ही नाम है? एक ही है, क्योंकि जो सनातन है उसका अर्थ हमने देखा कि जो ज्ञान है वो सनातन है, ईश्वर सनातन है, जीव का मूल स्वरूप सनातन है, और गुरु शिष्य परंपरा सनातन है। तो इसके कारण वैदिक धर्म को सनातन धर्म ही कहते हैं। लेकिन जब पर्शिया से लोग आए तो वो सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता है, वो सिंधु शब्द बोल नहीं पा रहे थे, तो फिर वो हिंदू हो गया। लेकिन एक्चुअली हिंदू शब्द कहीं पे वेदों में नहीं प्राप्त होगा। तो एक्चुअल धर्म का नाम है सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म ये धर्म का ही नाम है। तो जैसे हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी की एक किताब है, तो जैसे क्रिश्चियनिटी की है बाइबल, इस्लाम के लिए कुरान है, बुद्धिस्ट के लिए धम्मपाद है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सनातन धर्म की मूल किताब कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, गीता, वेद। बहुत एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, और ग्रास रूट लेवल पर आपको पता है, मतलब ये नीचे तक पहुंचा हुआ है ज्ञान। तो वेद है हमारा जो मूल है ना, मूल किताब जो है वो है वेद। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो हम देखेंगे कि हिंदू नॉलेज चार्ट क्या है, लेकिन उन सब का स्रोत क्या है? वेद है। तो इन 4 वेदों के बारे में हम जानेंगे। तो वेद क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने वेद हैं, किस तरह वेदों का विभाजन किया गया है, और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 14 विद्या स्थान क्या हैं, वेदों का प्रयोजन क्या है, और क्या आधुनिक जीवन में वेदों का कोई महत्व है या कोई रेलेवेंस है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले वेद शब्द का अर्थ क्या है? विद का अर्थ है जानना,
विद से आता है वेद, और विद से ही विद्या बनती है, विद्यालय इत्यादि। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ ये नहीं है कि वेद एक किताब है। जैसे फिजिक्स ज्ञान है या किताब है? ज्ञान है, जो फिर किताबों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं ये फिजिक्स है, मतलब ये किताब फिजिक्स है। अरे किताब कब फिजिक्स हो सकती है भाई? किताब तो एक माध्यम है। इसी तरह वेद जो है वो ज्ञान को वेद कहते हैं, और ये वेद जो हैं उनको रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। किसी मनुष्य की कृति नहीं है। शांत मन से जब अलग अलग लोगों ने अपने बारे में, सृष्टि के बारे में, ईश्वर के बारे में जब उन्होंने अनुसंधान किया, तो जो ज्ञान प्रकट हुआ उनके मन में, उस ज्ञान को कहते हैं श्रुति, वेद। उन्होंने अपने बौद्धिक रूप से अपनी भाषा में उसको लिखा नहीं है, और इसको रेवलेशन को साइंस भी मानता है। विज्ञान भी रेवलेशन को एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज मानता है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सबको पता है। तो आर्किमिडीज जब नहा रहे थे, तो नहाते नहाते उनको सडनली वो स्ट्राइक हुआ कि अरे मैं जिसके बारे में खोज कर रहा हूँ कि वो जो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो जो पानी में गिरता है तो तैरता कैसे है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उनको नहाते नहाते उनको एकदम रिवील हुआ, क्लिक हो गया। और उस क्षण कुछ उन्होंने देखा नहीं आजू बाजू, वो बाथ टब से निकलकर बाहर यूरेका यूरेका करके भागने लगे सब जगह। तो उसको कहते हैं रेवलेशन। न्यूटन को भी रेवलेशंस होते थे। 22-23 साल तक उन्होंने अनुसंधान किया, तब जाकर उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चला। तो उसको कहते हैं रेवलेशन। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कई बार कि धर्म जो है वो विज्ञान से विपरीत है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए कि वैदिक धर्म में विज्ञान और धर्म में एकता है, वहाँ पर विभाजन नहीं है। वी डोंट हैव अ डिबेट ऑफ साइंस वर्सेस रिलीजन। साइंस इज एम्बेडेड इन सनातन धर्म, एंड सनातन धर्म हैज़ अ लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। बहुत सारे जो क्वांटम फिजिक्स के फाउंडर्स हैं, वर्नर हाइजेनबर्ग है, मैक्स प्लैंक है, और हाइजेनबर्ग है, और फिर जो नील बोर जो एटम के बारे में जिन्होंने बहुत सारी खोज किया, वो सब उपनिषद पढ़ते थे, और उपनिषदों से उनको बहुत प्रेरणा भी प्राप्त हुई। और वो कहते थे कि उपनिषद जैसे सर्वोच्च लिटरेचर है नहीं दुनिया में। तो वेदों को हमको सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ और एक राइट रिचुअल पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं मानना चाहिए, कर्मकांड का ज्ञान नहीं मानना है। वो एक सर्वांगीण ज्ञान है उन वेदों में। और इसलिए भारत में विज्ञान और अध्यात्म ऑपोजिट नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। विज्ञान का आधार वेद में है, और वेद भी वैज्ञानिक बहुत सारे आविष्कार वेद में भी आपको प्राप्त होते हैं। और वेद जो है वो सनातन धर्म की नींव है। सनातन धर्म आज 1.2 बिलियन लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे हमने कहा, सनातन का अर्थ है एटर्नल, और धर्म का अर्थ यहाँ पर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ, अलग अलग चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो है। अब एक फाउंडर नहीं है, जो हमने बात की पहले। क्या फिजिक्स का कोई एक फाउंडर है? तो फिजिक्स क्या है? एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी खोज की और उसको कंपाइल किया है। और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नया नया ज्ञान प्राप्त होता है वैसे अपडेट होते जाता है। इसी तरह सनातन वैदिक धर्म भी ऐसा ही है। किसी एक व्यक्ति ने उसकी शुरुआत नहीं की। अलग अलग ऋषि मुनि संत जो भी थे
गृहस्थी लोग, अलग अलग लोगों ने जो उनको रेवलेशंस हुए, और ऐसी भी बात नहीं है कि वो केवल बहुत हजारों साल पहले हुए। अगर आप देखेंगे, बहुत सुंदर एक चीज़ है। एक व्यक्ति होटल में जो सर्विस करते थे, जो बेरर होते हैं ना, वो उनका काम था, वो वहाँ पर सेवा करते थे, सर्विस करते थे प्रोफेशनल रूप में, मतलब वो वहाँ पर उनका ही वॉज वर्किंग देयर। उनका नाम था दैवरात। दैवरात ये वास्तविक घटना है, और आप भारतीय विद्या भवन का पब्लिकेशन भी है, उसके बारे में आप ज़्यादा जान भी सकते हैं। तो ये दैवरात, उनका मन बहुत शुद्ध था, तो वो तो काम तो करते थे बेरर का, लेकिन उनको कोई संस्कार नहीं था वेदों का, पढ़ा नहीं था उन्होंने वेद इत्यादि। लेकिन कई बार उनको वेद के मंत्र प्रकट होते थे उनके मन में। उनको लगा कई कुछ, मतलब जैसे हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं जाते हैं, वैसे कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन बार बार जब वो आते रहे उनके पास, तो वो किसी पंडित को मिलने गए, उन्होंने कहा कि ये मेरे मन में ये सब बार बार आते ही जा रहा है, ये तो क्या है ये? तो वो पंडित ने जो जो उनके मन में आ रहे थे मंत्र, वो बोल रहे थे दैवरात, तो वो सब लिखा उन्होंने। और उन्होंने क्या पाया कि जो वेद के मंत्र हैं, जो मिसिंग पोर्शन है वेद के, जो आज लुप्त हो गए हैं, कई सारे मंत्र उस दैवरात को रिवील हुए थे। और कहने का अर्थ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि केवल ऋषि मुनियों को, जो कोई ब्राह्मण है या कोई सन्यासी है, उनको ही मंत्र रिवील होते हैं। जिसका भी मन शुद्ध हो, उसके मन में ये रिवील हो सकते हैं और होते भी हैं। पूर्व जन्म का संस्कार कुछ होगा, उसका कोई ये नहीं है कि अपने आप ऐसे कुछ सडनली हो गया, कोई कारण तो होगा ही। लेकिन कहने का अर्थ है कि आज भी रेवलेशंस होते हैं, तो उस रेवलेशन को कहते हैं वेद। इसलिए उसका एक फाउंडर नहीं है। तो सनातन धर्म में अथॉरिटी क्या है? तो वेदाः प्रमाणम कहते हैं कि वेद हमारी अथॉरिटी है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति विशेष की अथॉरिटी नहीं है। वेद जो ग्रंथ हैं वो अथॉरिटी है, और वेद परिवर्तित भी होते हैं। परिवर्तित मतलब हिंदू धर्म वेद के आधार पर बहुत परिवर्तनशील धर्म है। ऐसा नहीं है कि जो वेदों में कहा गया वैसे का वैसा बिना कोई चेंज किए हम कट्टर होके उसका पालन करेंगे, नहीं। जैसे वैदिक काल में पंच अग्नि का प्रावधान था कि हर एक गृहस्थी को पंच अग्नि स्थापित करनी चाहिए अपने घर में। आज वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो है वो परिवर्तित होती है। अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे पहले, राजसूय यज्ञ किए जाते थे, अब वो हम नहीं कर रहे हैं। समय के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए, ये एक वैदिक धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसीलिए इतने आक्रमण भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। जो कुछ हुआ अपने वैदिक धर्म के ऊपर, जितने भी आक्रमण हुए, जितना ज्ञान लुप्त भी हो गया, उन सब के अलावा, उन सब के बावजूद क्या हुआ है, वैदिक धर्म अभी भी एक जीवित एक धर्म है। बहुत सारी सभ्यता संस्कृति लुप्त हो गई। यूनानी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, ये सब आज म्यूजियम्स में है। लेकिन वैदिक सभ्यता आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है उसको संभालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और इसमें एक परिवर्तनशीलता है। तो हमारे मूल धर्म है वेद, और परिवर्तनशील भी है, और सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। इसीलिए एक बहुत ये जो प्रसंग है आज, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि हम विश्व की सबसे प्राचीन नगरी में यहाँ पर बैठे हैं, वाराणसी। सबसे प्राचीन धर्म जो है सनातन धर्म, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद, उस पर हमारी चर्चा हो रही है। और
आप सब भारत के वर्तमान और भावी लीडर्स हैं, उन सब के साथ इसकी चर्चा हो रही है, तो एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। और अब वेद के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कहते हैं कि वेद अनादि है। हाँ जी, क्वेश्चन साथ में कर सकते हाँ हाँ कीजिए। आपने वेद बोला रिवील्ड नॉलेज, हाँ जी। तो इसमें जो भी ये गॉड पार्टिकल आया, हाँ, तो वो क्या उसको रिवील्ड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हो? नहीं, उसको वैसे नहीं देखते हैं। जो रिवील्ड नॉलेज हम कहते हैं वो रिवील्ड नॉलेज मंत्र के आधार पर ही होता है वो। लेकिन जो जो नए नए आविष्कार होते हैं, कई बार ये हम प्राप्त देखते हैं कि वेदों में भी उसका उल्लेख होता है या उनकी रेफरेंसेस मिलती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। जैसे गॉड पार्टिकल जो है, वो गॉड पार्टिकल के बारे में हम वेदों में ऐसे पार्टिकल, गॉड पार्टिकल जो ब्रेन में है उसको स्टिम्युलेट करने से आपको गॉड का अनुभव होगा, वो वेद सम्मत नहीं है। क्योंकि वेदों में क्या लिखा हुआ है कि भगवान अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, और उनकी कोई विशेष आकृति नहीं है, और उनको आप स्थूल रूप से ब्रेन को स्टिम्युलेट करके आप नहीं देख सकते। ब्रेन को स्टिम्युलेट करके आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन जो भी अनुभव होगा वो उसका उसकी एक शुरुआत होगी और उसका एक अंत होगा। और इसीलिए वेदों में कहा कि जो कोई भी अनुभव है, सभी अनुभवों से पार जाना पड़ेगा, जब अगर आपको अनंत का अनुभव करना है, तो अनंत का साक्षात्कार करना है। तो कुछ चीज़ें हैं वो वेद सम्मत नहीं होंगी। तो वेदों को अनादि क्यों कहते हैं? किताब के रूप में तो कोई अनादि नहीं है, क्योंकि उसकी एक शुरुआत होती है। किसी ने जब वेद व्यास जी ने उसको संकलित करके किताब के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन ज्ञान जो है वो तो अनादि है। इसीलिए वेद का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, जो हमने पहले बात की। तो ज्ञान के रूप में वो वेद अनादि है। किताब का नाश हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान का नाश नहीं होगा। जैसे साइंस की किताबें नष्ट हो सकती है कि, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो ज्ञान है, क्या वो नष्ट होगा? नहीं। कभी ना कभी किसी समय में कोई वैज्ञानिक वापस उसका आविष्कार कर देगा और वापस फिर वो लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो वेद अनादि है और वेद अनंत भी है। ज्ञान अनंत होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की, अगर किताब नष्ट हो गई, आज जो वेद उपलब्ध हैं वो केवल 10% ही जो वेद हैं वो हमको किताब के रूप में अवेलेबल है। 90% वेद का ज्ञान लुप्त हो गया है और अपौरुषेय ज्ञान है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष ने इसको लिखा हुआ नहीं है। अलग अलग ऋषियों को इस ज्ञान का अनुभव हुआ है, ज्ञान उनके सामने प्रकट हुआ है मंत्र के रूप में। उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया, उन्होंने अपनी भाषा में उसको लिखा नहीं। जैसे अगर हम गायत्री मंत्र कहते हैं, तो ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने, ऐसा नहीं है कि उनको संस्कृत आता था इसलिए उनको जो अनुभूति हुई वो उन्होंने अपने शब्दों में गायत्री मंत्र के द्वारा लिखा है, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र जैसा मंत्र है वैसा ही उनको रिवील हुआ था। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र इसी रूप में उनके मन में प्रकट हुआ और उन्होंने केवल उसको लिखा। तो ये एक जो ऑर्थोडॉक्स व्यू जो कहते हैं, ट्रेडिशनल व्यू, ये है कि वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य की रचना होती है तो कई बार उसमें हर मनुष्य अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सीमित होता है। लेकिन जो ज्ञान बुद्धि से परे है उसको वैदिक ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए आम्नाय और निगम, ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। आम्नाय का अर्थ होता है कि जो वेद हैं, जो हमारे मेन फाउंडेशन है सनातन धर्म के, और निगम जो है वो अलग अलग पीढ़ियों को ये ज्ञान जब प्रचार और प्रसारित किया जाता है तो उसको कहते हैं निगम। तो वो रिटन ट्रेडिशन में आ जाता है।
और वेदों में 3 प्रकार की रचनाएं हैं। एक है गद्य प्रोस, एक है पद्य पोएट्री, और एक है जो सूक्त कहते हैं या हिम कहते हैं, मेलोडीज कहते हैं उसको। तो अलग अलग वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हमको प्राप्त होते हैं, इसीलिए त्रयी वेद कहा जाता है। 3 वेद, 3 प्रकार के रचनाएं हैं वेदों में। अब ये भी कहा जाता है कि वेद जो है वो भगवान के श्वास हैं। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि यस्य निश्वसितम वेदाः। अब बहुत सारी चीज़ें जो वेद में है ना, उनको ठीक से समझने की आवश्यकता है। अब ये नहीं मानना कि एक भगवान की कोई आकृति है और उनका श्वास निश्वास है, उसमें से वेद एक बुक के फॉर्म में बाहर निकले हैं। एक मिस्टिकल लिटरेचर है, उसका एक बहुत डिफरेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सटलर होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए वो। अब जैसे कोई बच्चा होता है, अगर बच्चा किसी को पूछे अपने ग्रैंडफादर को कि अभी ये बारिश कैसे होती है, तो ग्रैंडफादर अगर उसको कहेंगे कि भाई पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेन होता है, तो बच्चा बोलेगा अरे क्या पागल हो गया, आपको नहीं पता? वो है ना, वो बादल के पीछे एक हाथी है, और वो हाथी है ना अपनी सूंड से पानी लेता है सागर में से, और फिर वो सूंड से वर्षा करता है, इस तरह वर्षा होती है। अब वो बच्चे को जब समझाना होता है तो वैसे ही समझाया जाएगा, लेकिन जब वास्तविकता से समझना है तो फिर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल एलैबोरेट कर सकते हैं। तो कहाँ पर लिटरली लेना है और कहाँ पर उसको एक सांकेतिक रूप में लेना है, वो हमको समझना चाहिए। तो वेद कहते हैं कि इज अ ब्रेथ ऑफ गॉड। अब व्यक्ति और ब्रेथ में संबंध क्या होता है? क्या हम ब्रेथ के बिना जी सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। तो ब्रेथ ऑफ गॉड का अर्थ क्या है कि जैसे व्यक्ति श्वास के बिना नहीं जी सकता, व्यक्ति और श्वास एक होते हैं, उसी तरह वेद और भगवान एक हैं। और इसीलिए हम वेद को ही भगवान के रूप में मानते हैं, ज्ञान को ही भगवान के रूप में मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किताब को वेद है और उस किताब को हम भगवान मानते हैं। किताब तो एक माध्यम है, भगवान का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, सत चित आनंद कहते हैं वेदांत में। तो वो चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो है, उनको हम पूज रहे हैं, और उनका आविर्भाव हुआ है वेद के रूप में। और इसीलिए वेदों की पूजा होती है, क्योंकि कई लोग को लगता है कि अरे ये हिंदू लोग वेद की पूजा क्यों कर रहे हो, सिर्फ किताब की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को अल्टीमेट मानते हैं। 10वें गुरु जी जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बाद उन्होंने कहा कि आगे कोई गुरु नहीं होंगे, अब ये ग्रंथ ही आपका गुरु है, ग्रंथ से ही आपको प्रेरणा प्राप्त करनी है। तो इसी तरह यहाँ पर जो वेद हैं, आप ये बहुत अच्छी एक बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के केंद्रित नहीं है वैदिक धर्म, शास्त्र के आधार पर है और ग्रंथ के आधार पर है। तो व्यक्ति में अलग अलग दोष हो सकते हैं, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, वो तो सनातन है। अब अगर आपको यहाँ से माउंट एवरेस्ट जाना हो तो एक गाइड भी हो सकता है और आपके पास एक मैप भी हो सकता है। तो गाइड की तो आवश्यकता होती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मैप ना हो और आप केवल गाइड के ऊपर ही निर्भर हो और सपोज कहीं पे आप गुम गए, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। लेकिन अगर आपके हाथ में मैप हो तो क्या होगा फिर? गाइड से हम अगर अलग भी हो गए तो मैप है हमारे पास, तो फिर मैप के आधार पर हम वापस ट्रैक पर आ सकते हैं। इसी तरह वेद जो है वो एक मैप है, और वेदों को सबके हाथ में देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको स्वतंत्र बनाना है।
ये मुख्य प्रयोजन है वेदों का कि व्यक्ति एक जीव स्वतंत्र हो जाए। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनका डिग्रेडेशन हो गया है। जैसे वेदों को केवल कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति बनाकर रखा, उनको बांटा नहीं। अब वो गलत है क्योंकि वेदों का वो मूल प्रयोजन है ही नहीं। अब एक मैप का प्रयोजन क्या होता है कि जो यात्री है उसको राह दिखाए और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, वो मैप का प्रयोजन है। अब ऐसे ही वेद जो है वो उसका प्रयोजन ही ये है कि एक जीव को अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। और अगर वो मैप उनको नहीं दिया गया और कहा गया कि नहीं मैप आपको नहीं देना, आपको मैं मैप नहीं दूंगा लेकिन आप मुझे फॉलो करो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वो नहीं किया। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो फिर वो तो वेद की जो दृष्टि है उससे बहुत ही विपरीत जा रहे हैं। तो ये समझने की बात है और इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये रिवील्ड नॉलेज है, उनको सुना गया है, प्रकट हुआ है उनके मन में और मंत्रों का उच्चार सुना गया है, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, 5000 साल पुराना, लेकिन हिंदू धर्म इसको मानता नहीं है क्योंकि किताब हो सकती है 5000 साल पुरानी, लेकिन ज्ञान जो है वो अनादि है और अनंत है। और ये जो डेट है ना 5000 साल, ये हमेशा वो रिवाइज करती रहनी पड़ेगी। अब पहले वो 3000 साल था क्योंकि 1500 BC इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्लस 2000 नाउ, सो 3500। लेकिन अब सरस्वती नदी है 10,000 साल, तो अब ऋग्वेद कितना पुराना हो जाएगा। अब वो पीछे 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 अगर हम जाएं तो कोई सीमा ही नहीं है उसकी। हिस्टोरियंस अपने जो कुछ आधार उनको मिलते हैं उसके आधार पर कोई डेटिंग लगा देते हैं। तो सरस्वती सिविलाइजेशन जो हम कह रहे थे वो 10,000 साल पुरानी सभ्यता, आज के तारीख में हमको जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके आधार पर 10,000 साल कहा जाता है। और जो वेद में जो संस्कृत है वो संस्कृत भी बहुत ही अलग है, उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। और बाकी संस्कृत लिटरेचर जो है वो लौकिक संस्कृत के आधार पर है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि वेद के मंत्रों में जो हमारी ग्रामर है, आज की जो ग्रामर है, उसके आधार पर वैदिक मंत्र नहीं होंगे। इसलिए वैदिक संस्कृत बहुत अलग संस्कृत होता है। और वेद बहुत सालों तक एक ओरल ट्रेडिशन से पास हुआ है, किताबों के माध्यम से पास नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे वेद पाठशालाओं में जब छोटे बच्चों को वेद मंत्रों का अभ्यास कराया जाता है तो उनके पास किताब नहीं होती, वो केवल सुनते हैं। और सुनने मात्र से, बार बार सुनने मात्र से उनको वो कंठस्थ हो जाता है। तो ये ओरल ट्रेडिशन है हमारे शास्त्रों में। और बादरायण ऋषि या वेदव्यास ऋषि, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, व्यक्ति का मन ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल होता जाएगा तो ग्रंथ धारण शक्ति भी कम होती जाएगी। आज आप 20 साल के अंदर ही आप देख लीजिए, 20 साल भी नहीं, 10 साल नहीं, चलो 20 साल गिन लेते हैं। 20 साल के पहले क्या होता था, हमारे पास एक एड्रेस बुक होती थी, डायरी, उसमें सबके नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस हम लिखते थे। और फिर आई डिजिटल डायरी, फ़ोन अलग, डिजिटल डायरी अलग। अब डिजिटल डायरी भी गई, सब कुछ क्या है फ़ोन के अंदर। तो पहले जब हमको नंबर डायल करने पड़ते थे तो हमको एटलीस्ट 100-200 नंबर ऐसे याद रह जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, खुद के नंबर कई बार किसी को याद नहीं होते, फ़ोन करके जानना पड़ता है कि भाई मेरा नंबर क्या है। इमरजेंसी के लिए 2 या 3 नंबर हमको याद रखने पड़ते हैं। और अगर कोई फ़ोन हमारा गुम गया तो तुरंत कहीं पे जाकर फेसबुक पे कहीं पे डालना पड़ता है कि भाई आई हैव लॉस्ट माय फ़ोन, ऑल माय कॉन्टैक्ट्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड आई हैव टू सेव अगेन, क्योंकि मन में याद नहीं है कुछ। तो 20 साल के अंदर हमारी धारणा शक्ति इतनी कम हो गई है। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हम 20
20 तक गिन याद रखते थे, और 1 to 20 ईच टेबल टिल 20। लेकिन आज तो एग्ज़ाम में सब बैठते हैं तो कैलकुलेटर के साथ बैठते हैं, तो फिर वो भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ समय में 20 साल में ही हमारी शक्ति इतनी कम हो गई है, तो हजारों साल में तो कितनी शक्ति का क्षीण हो गया होगा। इसलिए फिर वेदों की रचना की गई किताबों के माध्यम से। और आज भी बहुत सारे थोड़े जो पाम लीव्स हैं इत्यादि मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं हमारे पास। चिन्मय मिशन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे रिसर्च सेंटर है वेलियनाड में, कोची में, वहाँ पर बहुत सारी पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, भोजपत्र के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वो सब पांडुलिपि जो कहते हैं, उन सब को प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पर वाराणसी में आप देखेंगे एक तुलसी घाट जो है, वहाँ जहाँ पर कहते हैं कि तुलसीदास जी ने बैठकर तुलसी रामायण की रचना भी की और वहाँ पे प्रचार भी करते थे। तो वाराणसी में एक किताब है, वो तुलसी घाट में नहीं है लेकिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहीं पे, हाँ, वहाँ पर वो उनकी हस्तलिखित जो तुलसी रामायण है वो प्रिजर्व की गई है। तो ऐसे ही कुछ मंत्र अवेलेबल हैं, अब सब तो नहीं है लेकिन अवेलेबल है। अब ये एक आप छोटा सा वीडियो देखेंगे सरस्वती नदी के बारे में। दो वीडियोस हैं, एक सरस्वती नदी के बारे में है और एक सरस्वती और वेद का संबंध उसके बारे में है। High-resolution satellite images have verified descriptions in the Rig Veda of the descent of the ancient Saraswati River from its source in the Himalayas to the Arabian Sea. Pure in her course from the mountains to the ocean, alone of streams, Saraswati hath listened. The mighty Saraswati River and its civilization are referred to in the Rig Veda more than 50 times, proving that the drying up of the Saraswati River was subsequent to the origin of the Rig Veda, pushing this date of origin further back into antiquity, casting further doubt on the imaginary date for the so-called Aryan invasion. This satellite image clearly shows the Indus-Saraswat river system extending from the Himalayas to the Arabian Sea. Here, the Indus River is on the left, outlined in blue, while the Saraswati River basin is outlined in green. The black dots are the many archaeological sites or previous settlements along the banks of the now dry Saraswati River. The drying up of the Saraswati River around 1900 BCE is confirmed archaeologically. Following major tectonic movements or plate shifts in the Earth's crust, the primary cause of this drying up was due to the capture of the Saraswati River's main tributaries, the Sutlej and the Dristadvati, by other rivers. तो सरस्वती नदी क्यों सूख गई? क्योंकि टेक्टोनिक चेंजेस हुए, और टेक्टोनिक चेंजेस ये एशियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में जो टेक्टोनिक चेंजेस हुए उसके कारण सरस्वती नदी एक कारण था लुप्त हो गई। दूसरा कारण था कि उस टेक्टोनिक चेंजेस के कारण उसके दो स्रोत जो थे सतलज और दृषद्वती, वो सरस्वती नदी से अलग हो गई और इसीलिए फिर वो धीरे धीरे वो नदी लुप्त हो गई। अब ये बहुत ही आवश्यक क्यों है जानना? क्योंकि ये सरस्वती नदी के बारे में जब हम नहीं जानते थे तो जो एक आर्यन इन्वेजन थियरी क्रिएट की गई है वो मैक्स मिलर और मैकॉले ने मिलकर क्रिएट की है। उसके कारण क्या हुआ है कि हमको ये सिखाया जाता है कि जो वेदों की रचना की, वो किसने वेदों की रचना की? पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से जो लोग आए थे वो एकदम जो कहते हैं हाँ, वो उनको आर्य कहा जाता है, लेकिन दे वेर बारबेरिक, दे वेर जो एकदम जो जंगली लोग थे और उनमें कोई सभ्यता नहीं थी, शिष्टता नहीं थी। ऐसा हमको पढ़ाया जाता है कि वैसे लोग थे जो नेचर वर्शिप करते थे, बारबेरिक थे, उनमें कोई शिष्टता नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, और ऐसे लोगों ने वेदों की रचना की। तो आपको वेदों को मानने की क्या आवश्यकता है?
और ये बार बार ड्रिल किया गया कि वो लोग फेयर स्किन के थे, मतलब गोरे लोग थे, और यहाँ के जो लोग थे वो काली चमड़ी के लोग थे। तो उन लोगों ने, इन गोरे लोगों ने इन काली चमड़ी के लोगों को साउथ में भेज दिया, तो वो है द्रविडियंस, और नॉर्थ के लोग जो हैं वो है आर्यन। अब वो आर्यन और द्रविडियन डिवाइड कर दिया गया, और आज भी आप देखेंगे कि कितना सारा पॉलिटिक्स जो है वो आर्यन द्रविडियन डिवाइड के आधार पर ही है वो, लेकिन वो पूरी थियरी ही गलत है। आज कॉन्क्रीट एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि वैदिक सभ्यता हमारी नेचुरल इंडिजीनियस सभ्यता है यहाँ की, कोई बाहर से नहीं लेके आया उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें समझने की है और गलत चीज़ें हमको सिखाई गई हैं। अब दूसरी बात यह है कि सरस्वती नदी के बारे में, और जो हम कहते हैं कि सभ्यता जो हमारी है, प्राचीन सभ्यता जो आज भी हम जी रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी के आधार पर आप देखेंगे अभी कि हम किस तरह उसे आज भी जी रहे हैं। As many as 2,600 sites, and out of these sites, 2,000 are not even on the banks of River Indus, but on the banks of Saraswati. Not just that, but even today, the culture we follow originated from the Saraswati civilization. Take a look at this. Various customs from the use of bangles as ornamentation, the application of sindoor by married women, the use of tandoor in cooking, the criss-cross style of farming, games like chess and snakes and ladders, cubicle dice, the styles of dance and music, to the concept of fire rituals, yogic asanas, the deities and temples, even the Namaste style of greeting that are characteristic of Indian culture today have been passed down since time of the Saraswati Sindhu civilization. This makes Saraswati civilization the most continuous ancient civilization. We are living it even now. And do you know that the Sanskrit word Aryan means gentleman or Mr. in English? It does not stand for a particular race. This mistranslation was done by the British. Remember, Aryan means gentleman and not a particular race. And here is something that you should watch. Ambitame, Devitame, Naditame, Saraswati. Ambitame, Devitame, Naditame, Saraswati. Ambitame, Devitame, Naditame, Saraswati. I am Balram. I have travelled along the sacred river Saraswati from Dwarka Somnath to Mathura, and today I am your guide on this journey of discovery. Mother Saraswati, the river, unparalleled in her might and volume, was considered the most sacred river in Vedic times with more than 70 Vedic references. She was a powerful, torrential, glacial river with an average width of 6 to 8 kilometers and even extending up to 20 kilometers in some places. Startling new evidence shows us that River Saraswati is not a myth after all. Using Landsat images and radar imagery from European remote sensing satellites, we know the river originates at Kapal Shikhara near Mansarovar and Har Ki Dhun Valley and travels 1600 kilometers through Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat before merging into the Arabian Sea at the Rann of Kutch. Why did Saraswati dry up? She dried up around 3000 BCE due to the clashing of the Indian and Eurasian plates. She also lost her major tributaries, the Yamuna and the Satluj, which joined Beas and Ganga respectively.
but it took 400 years for Saraswati to finally dry up. The attempts to revive River Saraswati have already begun. Would you believe that the water table found under its dry bed can support more than 1 million tube wells in Rajasthan alone? Imagine the transformation in other states if the Saraswati is revived. We bow to Mother Saraswati, the eternal stream of knowledge. Om Shri Saraswatyai Namah. ये सब सरस्वती नदी के ही वीडियोस हैं और ये नदी 70 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं वेदों में, ऋग्वेद में। और आपको आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में गंगा जी का रेफरेंस बहुत कम है, ज़्यादा रेफरेंस आपको मिलेगा सरस्वती नदी का, 70+ रेफरेंसेस उसमें हैं। और इस नदी का विड्थ आप देखिए, उन्होंने कहा 6 to 8 किलोमीटर्स इज द एवरेज विड्थ, इन सम प्लेसेस इट गोज टू 20 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी नदी थी वो, अभी भी है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है। तो ये है सरस्वती नदी। 400 साल लगे उस नदी को ड्राई अप होने में, और आज भी रिवाइव हो चुकी है। बहुत सारी जगह पर जो वाटर टेबल है उसको रिवाइव किया जा रहा है। ये जो वीडियो है बहुत पुराना है, हमने 2007-8 में ये प्ले बनाया था। तो वो स्टैटिस्टिक्स 2004 का है कि राजस्थान में उन्होंने ऑलरेडी उसको बहुत सारी जगह पे रिवाइव किया हुआ है सरस्वती नदी को। और ये जो वीडियो आपने देखा सरस्वती नदी का जो क्लिप है वो आदि बद्री में है, बद्रीनाथ में, और हर की धुन वैली जहाँ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। तो इतना है। इसके आधार पर वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ है।